सीज़ फायर हो चुका है। इस वॉर से किसने गेन किया और किसने लूज़? इंडिया या पाकिस्तान? क्लियरली इसके अंदर इंडिया का लॉस हुआ है। ऑफ कोर्स आप इंडियन व्यूवर्स को तो नहीं समझा सकते ये बात, क्योंकि वो अपनी मीडिया को फॉलो करते हैं। आपके सामने मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ, फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि आगाज़ किसने किया? इंडिया ने। किस चीज़ के साथ किया? अपने राफेल हथियारों के साथ, जो कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस तैयारे हैं दुनिया के, और महंगे तरीन तैयारे हैं। कभी डाउन नहीं हुए, कभी वो शॉट डाउन नहीं हुआ वो तैयारा हिस्ट्री में। वो अपने तैयारों के साथ उन्होंने अटैक किया मस्जिद के ऊपर। अब ऑफ कोर्स उसको वो कहते हैं जी कि टेररिस्ट कैम्प था, कहने दें उनको, जैसे भी वो कहना चाहें। बच्चे उसमें उन्होंने शहीद किए हैं। उसके अंदर वो 70 से 80 अपने एयरक्राफ्ट्स लेके आए हैं। यहाँ से पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान ने उनके 3 राफेल गिराए हैं। तो क्लियरली पाकिस्तान की डोमिनेंस यहाँ पे शो हुई है, पूरी दुनिया को शो हुई है। अब इस पे आर्गुमेंट ये है, कई लोग कहते हैं, इंडियंस स्पेशली ये आर्गुमेंट रखते हैं कि दुनिया में किसी ने अभी तक एडमिट नहीं किया, राफेल ने खुद एडमिट नहीं किया। एक इंडिया की एंकर है, मैं उसको सुन रहा था आज, जो इंग्लिश में प्रोग्राम करती है, उसका दावा क्या है, या वो अपने व्यूवर्स को क्या बता रही है कि अभी तक किसी ऑफिशियल की स्टेटमेंट नहीं आई है, यानी रिप्रेजेंटेटिव राफेल की या मुस्तनद स्टेटमेंट नहीं है। ज्यादातर जो स्टेटमेंट्स रॉयटर्स पे, बाकी जो टेलीग्राफ इंडिपेंडेंट की हैं, उसमें यही आ रहा है कि अनऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो यार मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप याद रखिए कि इंडिया एक, इसमें तो कोई मानने में आर नहीं है कि इंडिया के साथ पूरी दुनिया की इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया के साथ कायम है। तो वो कभी भी वो स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे इंडिया जो लाइन ले रहा है वो उसके खिलाफ हो, यानी उससे इंडिया की डिफीट जाहिर होगी। तो वो कभी भी ये स्टेटमेंट फिलहाल नहीं देंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, मैं व्यूवर्स को बता दूं कि ये वक्त आने पे आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, ज्यादा अरसा ये छुप नहीं सकती। दूसरी चीज, इंडिया ने जब ये देखा कि जहाज इनके गिर रहे हैं और नुकसान, भारी नुकसान हो रहा था, उन्होंने ड्रोन का सहारा ले लिया। ड्रोन्स कौन से थे? इसराइली साख्त के। अब ड्रोन से उन्होंने जब अटैक किया तो पाकिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं किया। उसके पीछे स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो लोकेट करना चाहते थे कि किस किस जगह पर इनका एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हम तबाह करके पेनिट्रेट कर सकें नेक्स्ट, जब वो अपनी मूव करने वाले थे। पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज किए इनके वो ड्रोन्स इसराइली साख्त के और मारे। अब इससे हुआ ये कि जो इसराइल की भी एक चौधराहट बनी हुई थी कि उनके ड्रोन्स कोई बहुत ही कोई आला पाए गए हैं, वो भी एक्सपोज हो गए। क्योंकि देखें, इसराइल ने हमेशा वीक जगहों के ऊपर इस्तेमाल किए हुए अपने ड्रोन्स। अब जाहिर है फ़लस्तीन के पास तो कुछ है नहीं, अगर वहाँ पे वो ड्रोन्स इस्तेमाल करके समझते थे कि हमारी बड़ी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो भी एक्सपोज हो गए। इसके बाद आखिरी चीज़ उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल की रह गई थी, वो उन्होंने अटैक किए। और ऑफ कोर्स इसमें मानने में कोई आर नहीं है कि पाकिस्तान की एयर बेसिस के ऊपर हमला हुआ है, नुकसान भी हुआ है पाकिस्तान का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितना इंडिया बता रहा है उतना नहीं हुआ। और पाकिस्तान का ना कोई त्यारा तबाह हुआ। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने ये मिसाइल रोके हैं, मेजोरिटी में रोके हैं। अब इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया, गेन क्या किया, या दुनिया में जो पाकिस्तान की पिछराई हो रही है वो इस तरह से हो रही है कि राफेल जो पाकिस्तान ने गिराए हैं वो एक बजट फाइटर जेट से गिराए हैं। J-10 जो एक त्यारा है, चाइना की टेक्नोलॉजी, आज से पहले कभी यूज नहीं हुआ, लेकिन है बहुत एडवांस त्यारा, मगर उसकी मालियत सिर्फ 15 से 20 मिलियन डॉलर है। राफेल दूसरी तरफ 250 से 300 मिलियन डॉलर का त्यारा है। एक तो यहां पे हैरानी है, लोग इस वक्त जो खास करके बैरूनी दुनिया है वो सर जोड़ के बैठी हुई है कि यार ये किस तरह इन्होंने किया है, क्योंकि चाइना की टेक्नोलॉजी को तो इससे पहले आज तक किसी ने वेटेज दी ही नहीं। तो पाकिस्तान ने वो यूज करके दिखा दिया कि अगर आपके पास टेक्निक अच्छी है, जैसे कि हमारे एयरफील्ड मार्शल साहब ने भी कहा है, राफेल को बुरा तैयारा नहीं है, बहुत एडवांस तैयारा है, सिर्फ ये पायलट की तरबियत के ऊपर होता है। और इसमें कोई बुरा बनाने की बात नहीं है, हकीकत को मानना चाहिए। हम जो हकीकत होगी हम उसको मानेंगे। और उसके अलावा S-400 को जो नकारा बनाया है पाकिस्तान ने, अब ये इंडियंस कहते हैं कि जी ये झूठ है, S-400 बिल्कुल इंटैक्ट है, उसको किसी ने नकारा नहीं बनाया। अच्छा, उनसे ये क्वेश्चन करेंगे अगर नकारा नहीं बनाया तो आपका इतना भारी नुकसान हुआ कैसे? ये हम तो नहीं कह रहे, CNN के रिपोर्टर्स कह रहे हैं, पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि वो जो निक रॉबर्टसन है उसने कहा था कि इतनी ज्यादा बिराज ऑफ मिसाइल्स का जो अटैक हुआ है उसने इंडिया को बैकफुट पे कर दी। ये आप, मैं तो नहीं कह रहा, आप उसके ऊपर केस कर दें, वो इतना बड़ा जर्नलिस्ट है निक रॉबर्टसन, पूरी दुनिया में उसका एक नाम है और बहुत सीजन्ड सहाफी है वो। दे रैन टू US एंड सऊदी अरेबिया एंड देन टर्की एज वेल, क्योंकि वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, फॉर अ सीज फायर।
पाकिस्तान ने नहीं किया, और पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने उस दिन क्लियर भी कर दिया कि हमारे किसी डीजीएमओ ने इनसे बात की ही नहीं इस बारे में। अगर ये झूठ बोलना चाहते हैं तो प्लीज बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्लियरली पाकिस्तान की इस महाज पे विक्ट्री है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि ये जंग अभी ओवर नहीं हुई है। आप मोदी के अज़ाइम से वाकिफ हैं, सब लोग ही वाकिफ हैं कि वो सिर्फ इस वक्त अपनी इन प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हैं कि ये हुआ कैसे। वो खुद बड़े सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि उनके जहन में एक बात ही, शायद पाकिस्तान के पास एक बात ही है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि आर्या जैसे वो जो है ना, गोबर आर्या, सॉरी, गौरव आर्या, उस जैसे लोग इन्होंने सामने रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि मोदी उसी को अपने साथ बिठा के रखता है। उसको कहीं खुद ही वहम हो गया होता है ना, कभी आपको हेलुसिनेशंस होती हैं, तो मोदी को कोई हेलुसिनेशन हुई है कि हम वाकई कोई सुपर पावर हैं, तो हम एकदम वाइप आउट कर देंगे। ओ भाई, एक सॉवरन कंट्री है पाकिस्तान, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्लियरली पाकिस्तान गेन्ड सो मच, पाकिस्तान की पिजिराई हो रही है। पूरी दुनिया इस वक्त स्टडी कर रही है, जो ये जो वॉरफेयर को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं। आपको पता है कि आप जाके पढ़िए, जो गोदी मीडिया ना देखें, आप जाके पढ़ें, इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। क्लियरली इसमें पाकिस्तान की गेन है, लेकिन दिस वॉर इज नॉट ओवर येट।